आज का प्रसंग कल का शेष प्रसंग है। सभी कर्तव्य कर्मों का नाम यज्ञ है। मैं तो हूं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुटमणि। ऐसी दशा में बताइए कि भक्त भगवान के इष्ट हैं कि नहीं। अर्जुन को भी भगवान 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कहते हैं, इष्टो अपि में दृढ़ मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। तू मेरा इष्ट है। जीव भगवान को इष्ट मानता है। भगवान कहते हैं कि तू मेरा इष्ट है। जो भगवान को अपना मन सौंप देता है उसे भगवान अपना इष्ट मान लेते हैं, उसका आज्ञा पालन करते हैं। रामावतार में भगवान कहते हैं कि सीता का त्याग कर सकता हूं, समुद्र में कूद सकता हूं, अग्नि में प्रवेश कर सकता हूं, परंतु पिता की आज्ञा भंग करने की मुझ में ताकत नहीं है। यह मनुष्य चाहे तो भगवान भगवान का माँ बाप बन जाए, भगवान का दास बन जाए, भगवान का भाई बंधु बन जाए, भगवान की स्त्री बन जाए, भगवान का बच्चा बन जाए, भगवान का शिष्य बन जाए या गुरु बन जाए। अपने परिवार से ही तो आप राज्य होते हैं। भगवान का सारा यह मनुष्य बन सकता है, यह भगवान का सब कुछ बन सकता है। भगवान उसे वही बना लेंगे और वैसी की वैसी मर्यादा उसके साथ निभाएंगे। वे उसके सुपुत्र बन जाएंगे, भाई भी बनेंगे तो असली भाई बनेंगे, सुपुत्र, संपत्ति, सन्माता सब कुछ बन जाएंगे भगवान। शिष्य बने तो श्रेष्ठ चेला बनेंगे भगवान। वशिष्ठ जी के चेला श्री राम थे ही। विश्वामित्र का चरण वे चांपते ही थे। वे जहां भी जो भी बनते हैं स्वांग पूरा उतारते हैं। भगवान का सब कुछ मनुष्य बन सकता है, इतना बड़ा अधिकार मनुष्य को भगवान ने दिया है। अब उसके लिए कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन है। इसके पूर्व 8वें श्लोक में कहा, नियतम कुरु कर्म तवम कर्म जयायो है कर्मणे। नियत कर्म करे और न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अकर्मण ते शरीर यात्रा भी न प्रसिद्ध ये। कुछ नहीं करेगा तो तेरा निर्वाह भी नहीं होगा, जीवन भी नहीं चलेगा भाई। कर्म करने से ही जीव निर्वाह होगा। तू सोचेगा कि बैठ के भगवान दे देगा, तो बैठने पे भगवान नहीं देगा। साथ ही शास्त्रों में यह भी कहा है कि कर्मों से जंतु बंधता है, कर्म करना पड़ेगा। कर्मणा बद्धते जंतुर विद्या च विमुच्यते। यह ध्यान देने की बात है कि यहाँ जंतु शब्द का प्रयोग हुआ है। जंतु शब्द का स्वारस्य यह है कि जंतु जानवर ही बंधन में आते हैं, मनुष्य नहीं। मनुष्य बंधता है काम कर्म करके, स्वार्थ बुद्धि से। ऐसे मनुष्य को जंतु ही समझें। गीता भी कहती है, अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मोहांति जंतव। जो स्वार्थ बुद्धि से प्रेरित होकर मोह में फंसे हुए हैं वे मनुष्य थोड़ी हैं, वे तो जानवर हैं। भले ही उसकी आकृति मनुष्य किसी हो। यद यद्भी कुरुते जंतु सततः तत् कामस्य चेष्टितमय। जानवर की सारी चेष्टाएं कामयुक्त स्वार्थ प्रेरित होती हैं, कामना से ही कर्म बंधन कारक होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन है। जो कर्म परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, लोक संग्रह के लिए, सब लोगों के उद्धार के लिए आसक्ति, स्वार्थ और कामना को त्याग कर किया जाता है, वह बांधता नहीं है। यही यज्ञ है। इसके अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, सह यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति। सृष्टि के आदि में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञों के साथ प्रजाओं को उत्पन्न किया। यहाँ प्रजा शब्द के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी आ जाते हैं। प्रजा शब्द के साथ सह यज्ञ विशेषण को देखकर यह शंका होती है कि यज्ञ में सबका अधिकार है। फिर भगवान ने सारे प्रजाजनों के साथ यह विशेषण क्यों लगाया? इसका उत्तर यही है कि यहाँ उस यज्ञ की बात नहीं है जिसमें सबका अधिकार नहीं। यहाँ यज्ञ का व्यापक अर्थ कर्तव्य क्रम लेना चाहिए। यज्ञ का इसी अर्थ में प्रयोग समझना चाहिए। सब कर्मणा तंभर्च्य द्वारा भगवान ने आगे चलकर यही बात बताया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी अपने अपने कर्मों द्वारा उनका पूजन करें। इसी कर्तव्य क्रम रूप यज्ञ के साथ प्रजा की सृष्टि करके प्रजापति ने कहा, इसके द्वारा तुम सबकी वृद्धि करो और यही तुम्हारा इष्ट कामना की पूर्ति करने वाला हो। स यज्ञ प्रजा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य धवमेश। वो असत्वष्ट काम दुख है, परंतु साथ ही भगवान कहते हैं इष्ट कामना के साथ अपना संबंध मत जोड़ो।
तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं का पूजन करो। जैसे गीता अध्याय 2 श्लोक 45 में भगवान अर्जुन को निर्योग क्षेम आत्मवान बनने को कहते हैं, और 9वें अध्याय के 22वें में वे कहते हैं योग क्षेम बहाम्यम, तुम्हारे योग क्षेम का वहन मैं करूंगा, तू चिंता छोड़ दे। इसी प्रकार यहाँ भी वे कहते हैं देवताओं का तुम पूजन करो, पर देवताओं से कुछ चाहो मत। देवता तुम्हारा काम करें, पर यह तुम उनसे चाहो मत। चाहने से संबंध जुड़ जाता है, चाह युक्त क्रम हो जाता है। तुच्छ उदाहरण के लिए गीता का विवेचन किया, हमने भिक्षा दे दी, आपने, दोनों का काम हो गया। पर गीता का विवेचन किया हमने और उसके साथ ये स्वार्थ का संबंध जोड़ लिया कि गीता की बात सुनाने से हमें रोटी मिल जाएगी, तो हमारा ये काम तुच्छ हो जाएगा। किसी भी क्रिया के साथ स्वार्थ का संबंध जोड़ लेने से वह क्रिया तुच्छ हो जाती है, निष्कृष्ट हो जाती है, बंधन कारक हो जाती है। कोई पूछे परम श्रेय कैसे होगा, उत्तर है अपने कर्तव्य का पालन करो, परंतु लोक हित के लिए उससे अपने स्वार्थ का संबंध मत जोड़ो। क्या बताएं सज्जनों, आप सब काम करते हैं, घरों में बहनें, माताएं, भाई, बच्चे, छोटे बड़े सब काम करते हैं, परंतु बड़ी भारी भूल होती है कि आसक्ति, कामना और स्वार्थ के साथ हम लोग संबंध जोड़ लेते हैं, किंतु उससे लाभ कुछ नहीं होता, लौकिक लाभ भी नहीं होता, फिर अलौकिक की तो बात ही क्या। इच्छा वाले को लोग अच्छा भी नहीं कहते, कहते हैं फलाना बड़ा स्वार्थी है, पेटू है, चट्टू है, उसके चाहने पर हम कौन सा अधिक दे देंगे, उल्टा कम देंगे। स्वार्थ का संबंध रखने वाले को अधिक देना कोई नहीं चाहता। किसी साधु ब्राह्मण को कुछ देंगे तो त्यागी देखकर ही देंगे, या भोगी रागी समझ कर देंगे। घर में भी रागी से भोगी से वस्तु छिपाई जाती है। जो रागी नहीं होगा उसके सामने वस्तु बेरोक टोक आएगी, रोगी को वस्तु मिलने में भी बाधा लगेगी और कल्याण में तो महती बाधा लगेगी ही। इसके विपरीत अपना कर्तव्य समझकर सेवा करोगे तो सेवा तो मूल्यवती होगी और वस्तु अनायास में मिलेगी, आराम मुफ्त में मिलेगा, मान सत्कार बड़ाई मुफ्त में मिलेगी, पर चाहोगे तो फंस जाओगे। यह बात गीता ग्रंथि खोल कर बताती है। तुम जो काम करो इस रीति से करो। तीसरे अध्याय के 12वें 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं सह यज्ञ पृष्ठा सृष्टवा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्य धवमेश वो अवतिष्ठ काम दुख देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वै परस्परम भावयन्त श्रेय परम वापस्यथ इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तर्द तान प्रदायभ्यो यो भुक्ते स्तेन एवस। इस यज्ञ से वृद्धि को प्राप्त हो, यज्ञ के द्वारा पूजित देवता तुम्हारी उन्नति करेंगे। अपने अपने कर्तव्य द्वारा सृष्टि मात्र को सुख दो, इससे विश्व ब्रह्मांड का प्राणी मात्र का हित होगा। स्वार्थ, ममता, आसक्ति छोड़कर कामना एवं कर्तव्य अभिमान का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने से सृष्टि मात्र को शांति मिलती है, सृष्टि मात्र का उद्धार होता है, कल्याण होता है, हित होता है। कितना बड़ा उपकार होता है। केवल कामना छोड़ने से जो जो कर्तव्य कर्म करते हो उसे किए जाओ, अकर्तव्य तो करो नहीं, और कर्तव्य कर्म में कामना आसक्ति न करो, तो सारे संसार का हित होगा, सबका कल्याण होगा। श्रेय परम वापस्यत है। जो पुरुषों को उनका हिस्सा न देकर अकेला खाता है वह चोर है। सत्येन एवस है। श्री भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यते सर्व किल विषय भुज्यते ते तव गम पापा ये पचंती आत्म कारणात है। यज्ञ शेष खाने वाले संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने लिए पकाते कमाते हैं वे पापी पाप का ही भक्षण करते हैं, निरा पाप खाते हैं। मनुष्य में स्वार्थ बुद्धि जितनी अधिक होगी उतना ही बड़ा पापी वह होगा। एक बात और है, यज्ञ जो किया जाता है उसमें होम मुख्य मैन होता है, आहुति देना मुख्य है। अग्रो प्रास्ताहुति संप्यगादित्य मुपतिष्ठते आदित्य जायते वृष्टिरनम ततः प्रजा। अग्नि में दी हुई आहुति सूर्य नारायण की किरणों को पुष्ट पहुंचाती है और वे किरणें पुष्ट होकर जल खींचती हैं तथा वह जल मेघ बादल बनकर बरसता है। उस वर्षा से जगत की तृप्ति होती है। इससे भी यही बात प्रकट होती है, शुभ कर्म करने से देवताओं की संतुष्टि होती है। आप यदि अपने माता पिता की आज्ञा को मानकर शुभ कर्म करेंगे तो इससे माता पिता प्रसन्न होंगे ही। उनकी प्रसन्नता क्या सामान्य अर्थ रखती है, वह बड़ी मूल्यवान निधि है। इस प्रकार यदि आप अपने शास्त्रों की मर्यादा का पालन करेंगे तो इससे क्या ऋषि मुनि देवता आपसे प्रसन्न नहीं होंगे।
यही है यज्ञ के द्वारा उनका पूजन। उनका पूजन किस प्रकार होगा ये भी भगवान बतलाते हैं। अनाद भवंती भूतानी यर्जन यादन संभवै यज्ञाद भवती पर्जन्यो यज्ञ क्रम समुद्ध भवै। प्राणी जितने भी पैदा होते हैं वे अन्न से होते हैं। अन्न होता है पर्जन्य से, वर्षा से, और वर्षा यज्ञ से होती है। यज्ञ किससे होता है? यज्ञ कर्म समुद्ध भव। यज्ञ कर्म से निष्पन्न होता है। कर्म होता है वेद से, वेद प्रकट होते हैं अक्षर परमात्मा से। इसलिए भगवान कहते हैं ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मण स्त्री विदय समृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। सबका मूल है परमात्मा। परमात्मा से प्रकट हुए वेद, वेदों ने बताई क्रिया की विधि, क्रिया से कर्म किया ब्राह्मणों ने, अर्थात प्रजा ने अपने कर्मों से हुआ यज्ञ, उस यज्ञ से हुई वर्षा, वर्षा से हुआ अन्न, अन्न से हुए प्राणी, और उन्हीं प्राणियों में से मनुष्यों ने यज्ञ किया। यज्ञ पशु पक्षी तो करने से रहे, ये वृक्ष घास और पहाड़ यज्ञ थोड़ी कर सकते हैं, मनुष्य ही कर सकते हैं। इस प्रकार ये सृष्टि चक्र चल पड़ा। वह परमात्मा सर्वगत ब्रह्म नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है। परमात्मा की सर्वगतता के विषय में भगवान कहते हैं मया तत्मिदम सर्व जगद व्यक्त मूर्तिना। अव्यक्त रूप से मैं सर्वत्र हर जगह व्याप्त हूं। इस पर शंका होती है कि भगवान जब सर्वगत हैं तब उन्हें केवल यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित क्यों कहा? क्या वे अन्यत्र नित्य प्रतिष्ठित नहीं है? वे तो सभी जगह नित्य हैं। फिर यज्ञ में क्या विशेषता है? इसका उत्तर यह है कि यज्ञ में परमात्मा प्राप्त होते हैं। जमीन में सारी जगह पानी होता है, पर वह मिलता कुएं में है, सब जगह नहीं मिलता। पाइप में सब जगह पानी भरा हुआ है, पर वह मिलता है वहीं जहां नलका लगा हो, सब जगह पानी नहीं। ऐसी बात है, हम थोड़ी कह सकते हैं, पर सब जगह वह मिलता नहीं। इसलिए सर्वगत ब्रह्म को यज्ञ में नित्य प्रतिष्ठित कहा गया है। यज्ञ कौन सा? कर्तव्य कर्म मात्र को निष्काम भाव से किया जाए, वही यज्ञ है। अब देखिए, यज्ञ की परिभाषा ध्यान में आ गई और उस यज्ञ में परमात्मा मिलते हैं, यह बात भी समझ में आ गई। उस यज्ञ के विषय में भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टा सीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल मिशे यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम तते क्रम प्रवक्ष्यामि यज्ञ ज्ञात्वा मोक्षे से अशुभात है। इसलिए कोई परमात्मा की प्राप्ति करना चाहे तो वह यज्ञ करे। जो यज्ञ नहीं करता उसके विषय में भगवान कहते हैं एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है यह अघायुरेन्द्रिय रामो मोघम पार्थ स जीवती। ऊपर लिखे चक्र का जो अनुवर्तन नहीं करता, इसके अनुसार नहीं चलता, उसके लिए भगवान ने 3 विशेषण दिए हैं। आयु अघायुरेन्द्रिय रामो मोघम पार्थ से जीवती। अघायु कहने का मतलब यह है कि उसकी आयु, उसका जीवन निरा पापमय है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है जीवत जड़ नर परम अभागी। वे परम अभाग्य हैं। जीवित सब समचोद है प्राणी, वे जीते ही मुर्दे के समान है जो भगवान की दिशा में नहीं चलते। उसकी आयु अगरूप है, उनका जीना व्यर्थ है। पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपवाद ते नर पावर पापमय दे ये धरे मनुजात। ऐसे लोग नर रूप में राक्षस हैं, मनुष्य को खा जाएं वह राक्षस। उनके लिए दूसरा विशेषण दिया है इंद्रियाराम। केवल इंद्रियों को सुख पहुंचाना, भोग भोगना, सुस्वाद भोजन खाना, सुंदर दृश्य देखना, कोमल वस्तुओं का स्पर्श करना, आलस्य से सोना, यही है इंद्रियारामता। तीसरी बात कहते हैं मोघम पार्थ स जीविती। वह संसार में व्यर्थ ही जीता है। यह हुई सभ्यता की भाषा। मतलब है कि वह मर जाए तो अच्छा है, उसका नहीं तो जीना ही अच्छा है। श्री गोस्वामी जी ने कह दिया कुंभकर्ण सम सोवत नीके, यह तो सोया रहे तभी अच्छा। अभिप्राय है कि ऐसे लोग पृथ्वी पर भार रूप ही है। पृथ्वी ने कहा मुझे भार वनस्पति का नहीं है, पहाड़ों का नहीं है, मुझ पर भार तो उसका है जो भगवत भक्ति से हीन है, भगवान की भक्ति नहीं करते, उन्हीं का मेरे पे भार है। भगवत भक्ति हीनो यत से भार सदा मम, उसका मुझ पर सदा भार है। उपयुक्त सृष्टि चक्र का जो अनुवर्तन नहीं करता, भगवान कहते हैं उसका जीवन भार रूप है। सृष्टि चक्र का अनुवर्तन क्या है यह ऊपर बता ही दिया गया। निष्काम भाव से या भगवान की पूजा के भाव से अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करना ही सृष्टि चक्र का अनुवर्तन है। जिसका जहां जो कर्तव्य क्रम है वह उस क्रम को करे। साथ में कर्तव्याभिमान न हो, ममता न हो, आसक्ति न हो, कामना न हो, पक्षपात न हो, विषमता न हो। ये सब
रूप हैं। संगी मोरा, संखिया, कुचिला, बिलावा आदि जो जहर हैं, उन्हें भी वेद लोग शुद्ध करके औषध रूप में प्रयोग करते हैं, तब उनसे रोग दूर होते हैं। उनका जहर यदि बना रहे तो उससे मनुष्य मर जाता है। आसक्ति, कामना, पक्षपात, विषमता, लालच, अभिमान, स्वार्थ, ये सब कर्मों के जहर है। इस जहर के भाग को निकाल देने से हमारे कर्म महान अमृतमय होकर जन्म मरण को मिटा देने वाले बन जाएंगे। कैसी बढ़िया बात है, गीता हमें यही बात सिखाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।